तो हमारे जयपुर टूर की जो शुरुआत हो चुकी है, हमने दिल्ली से बस की और चल पड़े। अब रात को जब ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है और उसकी जो वाइट ये विंडो से दिखाई दे रहा है ना बाहर के नज़ारे, और मौसम भी इतना सुहाना था ना कि बस सोचा अभी से शूट करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये दिन की शुरुआत है। जैसे ही सुबह हम जयपुर में एंटर करते हैं, वहाँ बाहर हरियाली और वो जो सुहाना मौसम है ना, वो देखते ही मन रहा था। अब जैसे जैसे हमारा सफर बढ़ रहा था ना, बारिश की बूंदें भी आने शुरू हो गई थी। अब ये बस से हम उतर के जैसे बाहर निकले, और जो खुला आसमान और ये बादल और ये सूरज के उगते हुए भोर का जो नजारा था ना, और ये देखिए सड़कें गीली गीली। आहा, क्या सुंदर नजारा है ना ऊपर। जब सूरज उगता है और बादल के पीछे झांकना स्टार्ट करता है ना, वो जो वो गोधुली बेला जो आती है, वो कितनी सुंदर लगती है। तो हमने एक ऑटो किया आगे के सफर के लिए। बस से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आपको नज़ारे भी दिखा रहे हैं। साथ साथ में आपको जानकारी दे दूं, आमेर के जो राजा थे, शासक थे, सवाई मानसिंह द्वितीय, तो 18 नवंबर 1727 में इसकी स्थापना की। क्योंकि उनके पास संसाधन थोड़े कम पड़ रहे थे वहां पर, तो फिर जयपुर में बनाया गया। और उसको गुलाबी शहर कहा जाता है क्योंकि इसको जो है कॉन्सेप्ट रखा गया था गुलाबी। इसकी दुकानें, सड़कें आप देखेंगे ना आज भी, चारों तरफ आपको गुलाबी जो है वो रंग नजर आएगा। और हरियाली भी धीरे धीरे अब समय के साथ साथ, जैसे जैसे जयपुर बड़ा होते जा रहा है, आसपास जो नई बस्तियां बस रही हैं, तो हरियाली भी आप इतनी ही तादाद में आपको नजर आएगी, मात्रा में आपको नजर आएगी। अब हम जयपुर मेन शहर के अंदर जा चुके हैं, और देखिए कितना सुहाना लग रहा है ना। ऊपर आसमान पे बादल, दोनों ओर हरियाली। बहुत सुंदर डेवलप किया है ना जयपुर को, बहुत ही अच्छा। पहले से ही इतना वेल सेटल्ड किया है इसको, प्लानिंग के उससे बनाया है ना, तो दिखाई देता है। और मतलब एक इंस्पायरिंग है ये, किसी भी है ना, एक अच्छा मॉडल है जयपुर जो है। अब जाइए तो है ना, देख के लगता है कि यार काश ऐसा भी हमारे यहाँ भी हो ऐसा। आप सड़कों के दोनों किनारे देखिए। आपको वहाँ पर उसका जो कल्चर है ना राजस्थान का, वो आपको महसूस होगा वहाँ की है ना हर चीजों में। ये जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ना, ये है बिरला मंदिर। अभी हम जाएंगे आगे, उसके बाद हम अंदर से भी आपको दर्शन कराएंगे जहां जहां कैमरा अलाउ है। ये है जी गोविंद देव जी की एंट्रेंस। अभी हम अंदर चल के आपको दर्शन कराएंगे। चलिए आइए। लीजिए, मंदिर के अंदर जा रहे हैं और देखिए, देखिए, हाँ हाँ, ये हैं हमारे गणपति महाराज। दर्शन कीजिए आप भी। और अब अंदर के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे कि कितना सुंदर बनाया है। ये सेठ जयराम जी थे पालीवाल, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। और कहा जाता है कि ये मोती नाम इसमें इसलिए आया क्योंकि जो पहाड़ी थी वो मोती जैसी दिखती थी। ये एक राजा थे, माधो सिंह जी, उनकी पत्नी के
गुजरात स्थित जो पैतृक गांव था उनका, वहां से ये मूर्ति आई थी। और उससे पहले ही ये 1761 पे यहाँ लाई गई थी। और उससे पहले ही जो है ये, उससे भी पुराना इतिहास है इसका, 500 वर्ष से भी अधिक का पुराना। तो ये मूर्ति 1761 में यहाँ लाके स्थापित और की ये गई थी। शिखर आपको दिखाई दे रहा है, ये है हनुमान जी का। ये हनुमान जी का एक मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। ये माता जी की मनमोहक, मन के अंदर बस जाने वाली मूर्ति। देखिए कितने मोहक मुस्कान है माता जी की। अब सफर को आगे बढ़ाते हुए, ये सामने दिखाई दे रहा है शिव जी का मंदिर। ये कहते हैं जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो भी आती है, और साल भर में एक बार ही शिवरात्रि को ये सबके दर्शन के लिए खुलता है। तो अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर। और देखिए शाम का नज़ारा, कितनी ढेरों गाड़ियां लगी हुई हैं, इतनी पब्लिक आती है, इतने लोग आते हैं यहाँ पर। और शाम होते होते नज़ारे ही कुछ और होते हैं यहाँ पर। बादल, पक्षी, क्या देखते ही बनता है बस आंखों पे। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दिखाऊंगा। तो शिखर देखिए, और यहाँ की जो नक्काशी, और अब ढलते सूरज की जो रोशनी इसमें पड़ रही ना, बना आंखों के सामने जो नजारा है ना, बस वो शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए कितना सुंदर बनाया है, कि चीज कितनी कितनी खूबसूरती से बनाई है। व्हाइट मार्बल का ये मंदिर बना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। साथ ही मैं जानकारी दे दूं आपको कि ये बिरला फाउंडेशन ने इसको स्थापित किया था 1988 में। और पूरा ये संगमरमर से बना हुआ है, सफेद जो मार्बल है उससे बना हुआ है। और इसमें मूर्ति जो है वो श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी की है। साथ में गीता के उपनिषद के जो उपदेश हैं वो हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं यहाँ पर। वो इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। और मंदिर से बाहर निकल के शॉप बनी हुई है जहाँ आप राजस्थानी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और यही बाहर ही निकलते गेट के पास ही आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा यहाँ का। और गोलगप्पे मिलेंगे, पानी पूरी, अलग अलग टेस्ट वाले। और अब यहाँ से निकल रहे हैं और अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। खुश रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।